आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई है और जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी में चमत्कार किया है और उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डी पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की। इस किताब को हल्के में लेने की गलती मत करना। यह किताब अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड पर अब तक लिखी गई सबसे बेहतरीन किताब मानी जाती है। जोसेफ मर्फी ने अपना अधिकतर समय पूर्वी देशों के धर्मों का अध्ययन करने में बिताया। इस शोध के सिलसिले में उन्होंने भारत में भी कई वर्षों तक निवास किया। दुनिया के सभी प्रमुख धर्मों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने यह महसूस किया कि पूरी सृष्टि में एक अद्भुत शक्ति विद्यमान है और यह शक्ति हमारे अंदर ही है, जिसे उन्होंने नाम दिया द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, यानी अवचेतन मन की शक्ति। इस वीडियो में हम इस शक्ति को विस्तार से समझेंगे। जब आप अपने अवचेतन मन की जादुई शक्ति का उपयोग करना सीख जाते हैं तो आपकी जिंदगी में चमत्कार होने लगते हैं। आप वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। आप इतनी सफलता और धन अर्जित कर पाएंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इस किताब में कुल 20 अध्याय हैं जो हमें सफलता की सीढ़ी पर ले जाते हैं। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इसे समझकर अपनी जिंदगी में लागू करेंगे तो मैं आपको वादा करता हूं कि आपको जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अब चलिए शुरू करते हैं। पहला अध्याय, आपके भीतर छुपा हुआ खजाना। क्या आप जानते हैं कि एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा जिसमें चुंबक है वह अपने वजन से 12 गुना अधिक उठा सकता है, लेकिन अगर उससे चुंबक निकाल दिया जाए तो वह एक तिनका भी नहीं उठा सकता। इसी तरह दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जिनके पास चुंबकीय शक्ति है, जो विश्वास और आत्मविश्वास से भरे होते हैं, जो जानते हैं कि वे सफल होंगे। दूसरे वे जिनके पास यह चुंबकीय तत्व नहीं होता, जो हमेशा डरे और अनिश्चित रहते हैं। आप भी एक चुंबकीय व्यक्ति बन सकते हैं, बशर्ते आप इतिहास के सबसे बड़े रहस्य को समझें, अवचेतन मन की शक्ति। अब यह समझते हैं कि अवचेतन मन क्या है। आपका मस्तिष्क एक ही है, लेकिन इसमें दो भाग होते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक भाग है चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, जो सतह पर दिखाई देता है, और दूसरा है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, जो भीतर छुपा होता है। इन दोनों के बीच की कड़ी को समझने के लिए एक कहानी पर विचार करते हैं। एनरिको कैरुसो का उदाहरण। एक महान ओपेरा गायक एनरिको कैरुसो अपने करियर की शुरुआत में मंच पर जाने से डरते थे। डर के कारण उनका गला सुन्न हो जाता था और शरीर पसीने से तर हो जाता था। एक बार हजारों लोगों के सामने प्रस्तुति देने से पहले वे डर के मारे मंच के पीछे चले गए और कहा, मैं गा नहीं सकता, लोग मुझ पर हंसेंगे। लेकिन तभी उन्होंने खुद से कहा, डर भाग जाओ, तुम मुझ पर हावी नहीं हो सकते। इसके बाद उन्होंने अपने डर को दूर किया और आत्मविश्वास के साथ मंच पर गए। इस घटना से यह सीख मिलती है कि जब आपका चेतन मन डर और तनाव से भर जाता है तो नकारात्मक भावनाएं आपके अवचेतन मन को प्रभावित करती हैं। लेकिन अगर आप साहस और आत्मविश्वास से इन नकारात्मक विचारों का सामना करते हैं तो आपका अवचेतन मन आपकी मदद करता है। विचारों का बीज और परिणाम। आपके मस्तिष्क को एक बगीचे की तरह समझें। आप ही इस बगीचे के मालिक हैं। इस बगीचे में वही फसल उगेगी जिसके बीज आप बोते हैं। इसी तरह हमारे विचार ही हमारे जीवन को आकार देते हैं। यदि आप अच्छे विचारों के बीज बोते हैं तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन अगर आप नकारात्मक विचारों को जगह देंगे तो वे आपके जीवन को नष्ट कर सकते हैं। अवचेतन मन सही और गलत में फर्क नहीं करता। ये सिर्फ वही करता है जो चेतन मन इसे आदेश देता है। इसलिए अपने मन में हमेशा सकारात्मक और प्रेरणादायक विचारों को जगह दें। चेतन और अवचेतन मन के बीच संबंध क्या है? चेतन मन जहाज के कप्तान की तरह है जो आदेश देता है, और अवचेतन मन जहाज के इंजन रूम के कर्मचारियों की तरह है जो आदेश का पालन करते हैं। कप्तान सही आदेश दे या गलत, कर्मचारी सवाल नहीं करते, बस उसका पालन करते हैं। यही अवचेतन मन का सिद्धांत है। सकारात्मक सोच का जादू। एक युवा गायिका 3 बार ऑडिशन में असफल रही। हर बार ऑडिशन से पहले वह खुद से कहती, लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे। उसके अवचेतन मन ने इस नकारात्मक सोच को स्वीकार कर लिया और उसे हर बार असफलता का अनुभव हुआ। लेकिन बाद में उसने एक नई तकनीक अपनाई। रोजाना 3 बार वह एक कमरे में जाकर खुद से कहती, मेरी आवाज बहुत मधुर है, मैं बहुत अच्छा गा सकती हूँ। एक महीने बाद उसने आत्मविश्वास से भरा प्रदर्शन किया और सफल हो गई। इससे हमें यह सीख मिलती है कि अगर आप अपने अवचेतन मन में सकारात्मक विचार डालते हैं तो वह चमत्कार कर सकता है। तो बस प्राचीन काल में उपचार का ज्ञान केवल पुजारियों और धार्मिक नेताओं तक सीमित था। लोग मानते थे कि भगवान ने उन्हें विशेष शक्तियां दी हैं जिनसे वे इलाज कर सकते हैं। ये पुजारी और धार्मिक गुरु मंत्रों, ताबीज, अंगूठियों और स्मृति चिन्हों का उपयोग करके इलाज करते थे। जब कोई बीमार पड़ता था तो लोग उसे इन पुजारियों या धार्मिक गुरुओं के पास ले जाते और वे केवल मंत्रों और ताबीज के माध्यम से उनका इलाज करते थे और चमत्कारिक रूप से मरीज ठीक भी हो जाते थे। क्या आपको लगता है कि मरीज केवल मंत्रों और ताबीज के कारण ठीक हो जाते थे? लेखक का मानना है कि यह केवल मंत्रों या ताबीज से नहीं होता था,
बल्कि यह उनके अवचेतन मन की शक्ति का परिणाम था। लोग इन गुरुओं पर विश्वास करते थे और जब वे उनके पास जाते तो यह विश्वास उनके अवचेतन मन में बैठ जाता कि अब वे ठीक हो जाएंगे। जैसा कि पहले बताया गया है, जब कोई विचार अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाता है तो वह वास्तविकता का रूप ले लेता है और इस प्रकार मरीज ठीक हो जाते थे। हमारा अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है कि यह हर बीमारी को ठीक कर सकता है। जितना गहरा विश्वास होगा उतने ही जल्दी परिणाम मिलेंगे। अध्याय 5। आधुनिक युग में मानसिक उपचार। जैसे प्राचीन काल में पुजारी और धार्मिक गुरु इलाज करते थे, आज के युग में भी अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग किया जा सकता है। डॉक्टर और अस्पताल मौजूद हैं, लेकिन एक पुरानी कहावत है, डॉक्टर घाव पर पट्टी करता है और भगवान उसे ठीक करता है। यहाँ भगवान का अर्थ अवचेतन मन से है। एक मरीज जिसकी जीभ लकवाग्रस्त हो गई थी, उसके डॉक्टर ने उसे एक उपकरण दिखाया और बताया कि इससे वह ठीक हो सकता है। डॉक्टर ने थर्मामीटर उसके मुंह में रखा और मरीज ने विश्वास किया कि यह उपकरण उसे ठीक कर देगा। कुछ ही मिनटों में उसकी जीभ ने काम करना शुरू कर दिया। इसी तरह एक महिला जो 4 हफ्तों से बोल नहीं पा रही थी, डॉक्टर ने उसे इलेक्ट्रिक उपकरण का सुझाव दिया। वास्तव में कोई बिजली इस्तेमाल नहीं की गई थी, लेकिन डॉक्टर ने उसे विश्वास दिलाया और उसके अवचेतन मन ने इसे स्वीकार कर लिया, जिससे उसकी आवाज वापस आ गई। इसे आओ प्लेसबो इफेक्ट माउस कहते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि 11 महीनों में हमारे शरीर की सभी कोशिकाएं बदल जाती हैं। इसका मतलब है कि शारीरिक रूप से आप हर 11 महीने में नए हो जाते हैं। यदि आप नकारात्मक विचारों को बनाए रखते हैं तो यह केवल आपका नुकसान है। अध्याय 6। इच्छाओं को पूरा करने का तरीका। अवचेतन मन से जुड़ने का सबसे अच्छा समय सोने से पहले और जागने के तुरंत बाद होता है। यह वह समय होता है जब नकारात्मक विचार आपकी इच्छाओं को बाधित नहीं कर पाते। अपनी इच्छाओं को सच होते हुए महसूस करें और आपका अवचेतन मन उन्हें वास्तविकता बना देगा। स्वास्थ्य की भावना से स्वास्थ्य आता है, धन की भावना से धन आता है। आप वही बनते हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। अध्याय 7। धन का विकास कैसे करें। धन और सफलता जैसे शब्दों को सुबह शाम 5 मिनट दोहराएं। यह प्रक्रिया आपके अवचेतन मन में गहराई से छाप छोड़ती है। एक व्यवसायी जिसने यह अभ्यास किया, कुछ ही हफ्तों में अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार देखा। लेकिन धैर्य रखें, हर विचार को समय और जड़ें जमाने का मौका दें। अध्याय 8। अवचेतन मन और वैवाहिक जीवन। यदि आप आदर्श जीवन साथी चाहते हैं तो अपने अवचेतन मन में उसकी छवि बनाएं। सोचें कि वह ईमानदार, दयालु और प्रेममय होगा। इसे नियमित रूप से दोहराएं और यह आपके जीवन में साकार होगा। अध्याय 9। हमेशा युवा कैसे रहें। आप उतने ही युवा हैं जितना आप महसूस करते हैं। कई महान लोग अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में भी नई चीजें सीखते और करते रहे। जीवन में रुचि बनाए रखें, सपने देखें और अपनी सोच को सकारात्मक रखें। जो भी विचार आप अपने अवचेतन मन में रखते हैं वह आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है। ये पुस्तक आपको बार बार पढ़नी चाहिए ताकि आप अवचेतन मन की शक्ति को पूरी तरह समझ सकें और अपने जीवन को ऊंचाइयों तक ले जा सकें। दोस्तों, सपने सच होते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।